तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो बच्चों उसके 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे पास। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, एक टाइप ये होगा हमारे पास। फिर उसके बाद से 12 एक टाइप ये होगा, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक होगा हमारे पास 13, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट टाइप का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको पढ़ता हूँ, एक बार देखिएगा। बॉम्बे स्पोर्ट्स क्लब डिस्क्लोज दैट इट रिसीव ₹1,50,000 बाई वे ऑफ सब्सक्रिप्शन। यानी कि बॉम्बे स्पोर्ट्स क्लब ने ये डिस्क्लोज किया कि उसको कितना रिसीव हुआ है, 1,50,000 रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन के रूप में। कब हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये उसको रिसीव हुआ है कब? 2017 के 31 मार्च को रिसीव हुआ है। देखो बच्चों, इससे ये क्लियर हो गया कि 31 मार्च 2017 को उसको 1,50,000 सब्सक्रिप्शन के रूप में मिला है। लेकिन ये कब का सब्सक्रिप्शन है ये नहीं मालूम, लेकिन ये क्लियर है कि उसको 2017 में मिला है। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2015-16। इसका मतलब हम 2017 है नहीं है, तो 15-16 यानी कि 15-16 में जो आउटस्टैंडिंग था यानी जो बाकी था वो कितना था? 6,000। और उसमें से कितना रिसीव हुआ है? 4,000। इस पॉइंट को मैं फिर से क्लियर करता हूँ, ढंग से समझने की कोशिश करें। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 15-16 यानी प्रीवियस ईयर में कितना बाकी था? 6,000। यानी अमाउंट 6,000 बाकी था। ऑफ विच, जिसमें से 4,000 रिसीव इन 2016-17। यानी इस साल हमें रिसीव कितना हुआ उसके लिए पैसा है, यानी कि 4,000 मिल गया। अब इसको मैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जरा फिर से समझिए। सब्सक्रिप्शन पिछले साल 6,000 बाकी था, उसमें से 4,000 इस साल मिल गया, यानी कि 2,000 अभी भी पिछले साल का बाकी है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, इसका जो है मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि लास्ट ईयर 6,000 जो था वो हमारा आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 4,000 रिसीव हुआ। यानी लास्ट ईयर 6,000 मिलना चाहिए था, जिसमें से 4,000 इस साल मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर बाकी था। 2,000 लास्ट ईयर का अभी भी बाकी है। अब आगे सुनिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव 31 मार्च 2016 4,500। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी कि लास्ट ईयर, ये 16 लिखा है ना, ये कौन सा ईयर है? ये लास्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर है ये। तो लास्ट ईयर में 4,500 रुपीज़ हमको क्या हो गया? हमको मिला था, एडवांस मिला था। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव 2017 यानी ये कौन सा ईयर है? ये करंट ईयर है। कितना है? 5,100। यानी कि इस साल हमको 2017 में जो एडवांस मिला है वो 5,100 है। और फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन यानी कि 2017 में फॉर 2017। ये देखो, ये फॉर, इसका मतलब समझिएगा, ये फॉर लिखा हुआ है। ये 2 प्रकार से आता है, एक फॉर आता है, एक ऐड करके आता है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है फॉर यानी 2017 के लिए 3,800 है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हुआ। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन को मैंने पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्कस कर दिया। अब सुने, हमने हमेशा क्वेश्चन में कहा है कि 2 तो बैलेंस शीट बनती है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। 2 बैलेंस शीट बनी हुई है, और एक बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तब सुनो, ओपनिंग का आइटम कहाँ जाना है? पहले ओपनिंग में जाना है, ठीक है। ओपनिंग आइटम कहाँ जाएगा? पहले ओपनिंग में जाएगा, ठीक। तो अब सबसे पहले बारी बारी करते हैं। ये तो एडजस्टमेंट है, हर एडजस्टमेंट को 2 जगह भेजना है। तो हमको रिसीव कितना होता है? 1,50,000। तो इस 1,50,000 को तो मैंने इनकम में यहाँ दिखा दी, ये इनकम, और ये इनकम में मैंने लिख दिया 1,50,000। ये नजर आ गया आप लोग को? ये सबसे ये मेरा एडजस्टमेंट नहीं था, ये आ गया 1,50,000। अंदर ही लिखना है, बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। बाहर अमाउंट और फाइनल अभी वैल्यू नहीं निकलेगी। अब आगे देखो, अब एडजस्टमेंट उठा रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने। अब पहली एडजस्टमेंट,
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 15-16 यानी बिगिनिंग में लास्ट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था? 6000, 4000 नहीं 6000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को मैंने लिखा 6000। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर से समझने की कोशिश करो। पिछले साल 6000 रुपये सब्सक्रिप्शन बाकी थे, तो 6000 रुपये पिछले साल के एसेट में गए। ये मैंने सिखाया कल की वीडियो में साफ साफ, ठीक है। उसके बाद सुनो, 4000 जो था वो पिछले साल जो 6000 बाकी थे उसमें से 4000 इस साल रिसीव हो गया। तो रिसीव हो गया तो इस साल का तो है नहीं, तो उसको मैंने देखो यहाँ पे लेस कर दिया। यानी मुझे इस साल की इनकम दिखानी है, पिछले साल की इनकम नहीं दिखानी। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर पिछले साल तो 6000 बाकी था, तो सर फिर आपने यहाँ 6000 क्यों नहीं माइनस किया? अरे बेटा जी, पिछले 6000 पिछले साल बाकी तो था, लेकिन इस साल के सब्सक्रिप्शन में 4000 ही तो इंक्लूड है, इसलिए इसमें से कितना माइनस करेंगे? 4000 माइनस करेंगे। भले आपके पास 10000 पिछले साल बाकी रहा हो, लेकिन 4000 है तो यहाँ पे 4000 दिखाया जाएगा। अब बाकी 2000 आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में। फिर बात आएगी कि सर ये ओपनिंग का आइटम था, तो सर इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में आपने भेजने के लिए बोला था, फिर आपने इसमें से 2000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में क्यों भेजा? तो उसके पीछे कॉज है। जब तक कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग रहेगी, वो जितने सालों तक रहेगी उतने सालों तक वो कैरीड फॉरवर्ड होती रहेगी। इसका मतलब पिछले साल 6000 मेरा बाकी था, जिसमें से 4000 रिसीव हो गया और 2000 अभी भी बाकी है, और वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में कैरीड फॉरवर्ड हो गया। ये अगले साल भी नहीं मिलेगा तो ये अगले साल भी चला जाएगा, यानी जितने साल नहीं मिलेगा उतने साल वो चलता जाएगा, कैरीड फॉरवर्ड होता जाएगा। अब आगे देखो, तो यानी कि इसका मैंने दो कर लिए। एक तो मैंने इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में भेज दिया, अब बाकी 4000 और 2000 दो जगह चले गए, यानी कि इसके मैंने 2 एडजस्टमेंट कर डाला। अब दूसरे एडजस्टमेंट पे आता हूँ, एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन कब का है? लास्ट ईयर का है। तो किस बैलेंस शीट में जाना चाहिए? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाना चाहिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होती है। तो किस लायबिलिटी में जाएगा? लास्ट ईयर की लायबिलिटी में जाएगा। तो ये रही लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और ये रही लास्ट ईयर की लायबिलिटी, और इसमें आ गया मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन 4500। बोलो, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? अब मैंने आपसे कहा था कि हर एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है, तो एक तो यहाँ चला गया, अब दूसरा कहाँ जाएगा? दूसरा एडवांस सब्सक्रिप्शन को ले जाके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। ये देखो, ये प्लस किया। क्यों प्लस करेंगे भाई? क्योंकि मैंने कल की वीडियो को जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से देख के एक बार समझ ले। क्या समझना है उसको? उसको ये समझना है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल जो मिला था वो इस साल के लिए मिला, तो उसे प्लस करना है। कल की वीडियो देख के बार बार उसे क्लियर करो। एक एडजस्टमेंट यहाँ लिखी और दूसरी एडजस्टमेंट यहाँ लिखी, दिख गया आपको? यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में और फिर यहाँ सब्सक्रिप्शन में प्लस, दिख गया? अब अगली एडजस्टमेंट पे आता हूँ। एडवांस सब्सक्रिप्शन कब का? करंट ईयर का। तो करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 5100। तो मैंने क्लोजिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको सिखाया था कल के वीडियो में। उसमें क्या सिखाया था कि इसको क्या करना है? ये करंट ईयर का है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। करंट एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो ये देखो लायबिलिटी आई एक बार यहाँ पे। अब हर चीज़ 2 बार दिखानी है तो और कहाँ जाएगी? ये इस साल वाली एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है, ये देखिए, ये यहाँ होगी माइनस, ये आ गई दूसरी बार। बोलो, समझ में आ गया आप लोग को? यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन जो था एक बार लायबिलिटी में गया, करंट ईयर का था तो करंट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में गया, और दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये पहुंच गया कहाँ पे? आपके सब्सक्रिप्शन में जाके आपका माइनस हो गया। तो ये एडजस्टमेंट भी हो गई। हर एडजस्टमेंट 2 जगह जानी है, यह हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी हालत में ध्यान रखना है। 2 जगह जानी है मतलब 2 जगह जानी है। अब अगले की तरफ जाता हूँ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 फॉर 2016-17 3800। इसका मतलब कि यह करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है? 3800।
तो ये 3800, इसको भी 2 जगह ले जाना है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के बारे में क्या बताया गया था? एक तो इसको इनकम में ऐड किया जाएगा, तो ये देखो ये इनकम में जा रहा है ऐड, ये ऐड हुआ नंबर 1, ये आ गया 3800 ऐड हुआ यहाँ पे। और हर चीज़ 2 जगह जाती है ना, तो दूसरी कहाँ जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में। तो यह क्या चली गई? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में, तो 2 जगह आ गई। अब ये सारे के सारे जब एडजस्टमेंट आपके ख़त्म हो जाएंगे तब आप वैल्यूज़ को बाहर निकालिए। ये 6000, ये 4500, बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शो करना है। आपको कोई बैलेंस नहीं निकालना है, आपको बराबर नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ शो करना है। यहाँ 6000 है या 4500 है, कोई बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखिए, ये सारी की सारी चीज़ों को जो हमने प्लस माइनस किया था, लास्ट में इसको हमने बाहर निकाल दिया, आंसर आ गया 1,49,200। इसको बाहर निकाल दिया, आंसर आ गया 5,800, यह 5,100। और इस प्रकार से हमको 3 पार्ट में इसको शो कर देना है। बोलो ये समझ में आ गया आप लोग को? ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी एक क्वेश्चन हमने ये लगाया आपके सामने। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझ लेना। यह एक टाइप था, ये 3 टाइप के होते हैं। तो एक टाइप हमारा ये हो गया। अब दूसरे टाइप के बारे में डिस्कस करूँगा। इस टाइप को तो आप पूरा एक कर लीजिए कि ये एक इस तरीके से आता है। अब दूसरा किस तरीके से आता है वो देखिए। दूसरे में क्या है कि आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा। सवाल है कि फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन in income and expenditure account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet on the date। अब ये सवाल अलग नहीं हुआ, सवाल अब अलग होगा। क्या अलग होगा वो दिखाता हूँ आपको। देखो यह एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि सबसे पहले हमारे सामने एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट है। यहाँ पे 2015-16 की वैल्यू दी है 7000, 16-17 की वैल्यू दी है 30,000, 17-18 की वैल्यू दी है 5000 और टोटल दिया है 42,000। क्या ये सब्सक्रिप्शन है? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। और नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2016 को, यानी कि ओपनिंग प्रीवियस ईयर। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2017 को, यानी टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2016 को। इनकी वैल्यूज़ भी देख लेते हैं हम लोग। तो देख लो, पहली वाली की वैल्यू है 9,000, 18,000 और 4,000। अब ये लास्ट क्वेश्चन से किस प्रकार से अलग है? लास्ट क्वेश्चन से इस प्रकार से अलग है कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हर ईयर का सब्सक्रिप्शन अलग अलग रिसीव नहीं दिया था, और यहाँ पे आप ध्यान दें तो यहाँ पे हर सब्सक्रिप्शन अलग अलग दिया है। 15-16 का, 16-17 का और 17-18 का, यानी कि हर ईयर का सब्सक्रिप्शन अलग अलग दिया है। और हमसे ये कहा गया है कि आप सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2017 के लिए तैयार करें। बोलो समझ में आ गई? अब पिछले वाले क्वेश्चन को जरा अभी हमने डिस्कस किया, उसमें देख लो। तो इसमें जो था हम लोग का ये तो दे दिया कि एडवांस और आउटस्टैंडिंग कितना था, लेकिन ऊपर यहाँ पे किस जगह पे, इस जगह पे देखें, यहाँ पे लिख दिया है कि टोटल डिस्क्रिप्शन, जो भी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव है 1,50,000 रुपया, पिछले वाले क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। यानी कि टोटल सब्सक्रिप्शन एक जगह दे दिया जाता है कि आपको मिला कितना है टोटल। लेकिन इस वाले में देखें तो इस वाले में ऐसा नहीं है। इस वाले में हमारे पास हर ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया है कि आपको इस साल इसका इतना मिला, इसका इतना मिला, इसका इतना। तीनों में समझ में आ गया मेरी बात? यानी कि उस वाले में टोटल सब्सक्रिप्शन दे दिया, इस वाले में क्या कर दिया, अलग अलग प्रकार के सब्सक्रिप्शन आपको दे दिए। तो ये क्वेश्चन उस चीज़ से अलग हो गया। क्वेश्चन को समझने का तरीका समझ में आ गया कि पहले वाले क्वेश्चन में टोटल सब्सक्रिप्शन दे दिया गया है जैसे 1,50,000, और इस वाले में आपका सब्सक्रिप्शन जो है अलग अलग करके दिया हुआ है। तो ये पहचानने का तरीका होगा।
ये बात समझा। तो दोनों के तरीके भी अलग होंगे, इसलिए पहले वाले को अलग तरीके से समझना है और दूसरे वाले को अलग तरीके से समझना है। दोनों को लगाने का तरीका अलग अलग हो। 3 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका मैंने समझा दिया और दूसरे तरीके पे मैं आपके पास लगा हुआ हूँ, दूसरे तरीके क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस में करने पर लगा हुआ हूँ। इसमें भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, एसेट और लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे जैसे बनाया जाता है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार होगा 31 मार्च 2017 का, एसेट और लायबिलिटी। यानी कि 2 बैलेंस शीट, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप तैयार करेंगे। पहले आप फॉर्मेट तैयार कर लेंगे तब ये आपसे आगे बनेगा। अब देखिए, जो आपको इस साल सब्सक्रिप्शन मिला है, इस साल सब्सक्रिप्शन मिला उसकी जानकारी कहाँ है? आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है। कहाँ दिया है? ये दिया हुआ है। 16 और 17 में आपको मिला है 30,000। दिख गया आपको? इसी 30,000 को आप सबसे पहले आप शो करेंगे, जो आपको 30,000 मिल गया, या आप टोटल दिखा देंगे। तो टोटल देख लीजिए, टोटल आपको कितना मिला था, फिर से ऊपर वाले पे आ जाओ। ये देखो टोटल कितना मिला आपको, 42,000 मिला है। तो यहाँ भी आपने टोटल कितना ले लिया, 42,000। बोलो समझ में आ गया? 42,000 मिला था, 42,000 मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब आगे देखिए, हमको सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, पिछले साल सब्सक्रिप्शन कितना बाकी था, 9,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में कितना जाना चाहिए? तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाना चाहिए 9,000। समझ में आ गया? फिर से समझने की कोशिश करो। यहाँ देखो, टोटल आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना था, 9,000 था। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में कितना जाए? क्यों ओपनिंग में जाए? क्योंकि ओपनिंग का मैटर है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में गया 9,000। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए, इसमें से हमको 15, 16 का, यानी कि आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में से मिल कितना गया है, 7,000। तो यहाँ माइनस कितना होगा हमारे पास, 7,000। जैसे वहाँ किया था ठीक वैसे ही 7,000। समझ में आ गया मेरी बात? बच गया 2,000 और बच गया। कैसे 2,000 बच गया बताने की बात बता रहा हूँ आपको। 9,000 आपका आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 7,000 रिसीव हो गया, 2,000 अभी भी रिसीव नहीं हुआ। तो 2,000 कहाँ जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में। फिर बात यह है कि सर ये ओपनिंग का मैटर था तो क्लोजिंग में क्यों गया? जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक आगे बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। 9,000 बाकी था, 7,000 रिसीव हो गया, तो 2,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में दिखाया जाएगा। 9,000 हम ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में दिखा चुके हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब अगले मैटर की तरफ आता हूँ। अगला देखिए, हमको 5,000 जो है, कितना, 5,000 जो है, ये देखिए दिख रहा है आपको 5,000। यह 5,000 जो है हमको क्या मिल गया है, 18 के लिए मिल गया, इस साल का तो है नहीं। तो यानी कि ये कहाँ जाएगा, ये आपका क्लोजिंग का मैटर है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है। तो ये देखिए, आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में भेज दिया, नंबर 1। और हर एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है, तो और कहाँ जाएगा, ये जो है हमारा माइनस कर दिया जाएगा, नंबर 2 हो गया माइनस। ठीक, क्योंकि ये इस साल का नहीं है तो हटाइए इसे, हमें तो सिर्फ इस साल का दिखाने से मतलब है। तो पहला और दूसरा दोनों चीज़ें आपने देख ली। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला है हमारे पास कि हमने ये 5,000 भी दिखा लिया। फिर कहता है कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 18,000। टोटल सब्सक्रिप्शन क्या है ना, कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 18,000। ठीक, यही बोला। और यहाँ पे जरा पढ़ेंगे इस वाले एरिया में, जब हम पिछला सवाल लगा रहे थे तो कहता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, मैंने कहा यहाँ क्या बोल रहा है, फॉर, यानी कि 2017 का बाकी है, ये बोला है। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? लैंग्वेज पे ध्यान दो। और यहाँ देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर तो नहीं बोला, यानी कि 2017 में टोटल सब्सक्रिप्शन बाकी था 18,000। तो बच्चों 18,000 तो टोटल अब तक बाकी हैं, तो जिसमें से 2,000 कब के हैं, 2,000 पिछले हैं। हमें अभी निकाला था ना कि 2,000 कितने हैं, वो पिछले हैं। तो इस साल का कितना हुआ, 16,000। इस बात को समझने की कोशिश करें, कितना हो गया हमारे पास, 16,000 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 16,000। तो ये देखो, ये आ गया हमारे पास 16,000। तो 16,000 यहाँ पे ऐड हुआ
और 16,000 यहाँ है। कैसे आया पता चला? यानी कि इस साल अब तक टोटल 18,000 बाकी हैं। ये दिख रहा है कितने बाकी हैं हमारे पास? 18,000 बाकी हैं। इस 18,000 में से 2,000 कब के हैं? पिछले हैं। तो इस साल के कितने हुए? 16। तो ये हो गए 16,000। बोलो क्लियर हो गया आप लोग को? और ये 16,000 यहाँ से भी आपके डिडक्ट हुए फर्स्ट और सेकंड। अब ये सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो इन सारी की सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके बाहर निकालेंगे आप, ठीक है, और बाहर निकाल के इसे फाइनल कर देंगे। तो ये हो गया आपके पास दूसरा तरीका। तो इन दोनों चीज़ों को बहुत बढ़िया से आप लोग कर लीजिए, क्योंकि कर लेने के बाद से फिर इसी के ऊपर और क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगी। ये लास्ट वाले पॉइंट को भी मैं आपको दिखाना देना चाहता हूँ। ये देखिए कैसे लिखा हुआ है हमारे पास, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना? 18,000, जिसमें से कितना बाकी था? 2,000 पिछला बाकी था। तो इस साल का कितना बाकी हुआ? 16,000। देखो लैंग्वेज पे जाओ, टोटल सब्सक्रिप्शन अब तक का बाकी 18,000 और टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल का बाकी 18,000, दोनों में अंतर है। अब तक का बाकी में पिछला भी शामिल है और इस साल का बाकी सिर्फ इसी साल का बताता है। तो फॉर बोलेगा तो यानी इस साल का है, और टोटल बोल रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर पिछला भी शामिल है, हमको इस साल का अलग करना पड़ेगा। तो इसमें टोटल बोला था इसलिए हमको इसको अलग करना पड़ा। तो ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया, इस क्वेश्चन को आप बीच में पॉज करके और जैसा बताया गया वैसा पहले आप कॉपी में रिकॉर्ड कर लेंगे, और रिकॉर्ड कर लेने के बाद से अपने बुक से इसी तरह के और क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बच्चों इसके बेस पे कम से कम, सबसे पहले आप लोग इलस्ट्रेशन से सॉल्व करेंगे, फिर न्यूमेरिकल पे जाएंगे। इस पे कम से कम आज की डेट में हमारे पास 4 इलस्ट्रेशन होने चाहिए, जिसमें से 2 होंगे इस तरह के और 2 होंगे इस तरीके के। यानी कि 2 होंगे जिसमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट टाइप का दिया हो, जैसा ये क्वेश्चन था मेरे पास, ठीक। और दूसरा जो होगा वो इस टाइप का होगा, जिसमें जो है सारे के सारे सब्सक्रिप्शन हमारे पास अलग अलग दिए गए थे। तो 2 उसके और 2 इसके, ये 4 आपके होंगे होमवर्क, और ये दोनों क्या होगा? ये दोनों होंगे आपके क्लास वर्क। ये आज की डेट डाल के आपको मेंटेन रखना है, और आज की डेट डाल के मेंटेन रखना ही है, क्योंकि जैसे ही ओपन होगा स्कूल तो फिर ये आपके चेक किए जाएंगे और इसी डेट वाइज चेक किए जाएंगे। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। इसको आगे रिवाइज करेंगे। अब इनसे रखते हैं। थैंक यू।